A very good morning to all and welcome to the class of mathematics of class 8th. Topic is direct and inverse variation. Now in this we'll study about time and work. Time and work are reciprocal of each other. That is, one day's work is equals to 1 upon number of days to complete the work. That is, अगर हम किसी भी work को complete करने में we'll take greater number of days, the more number of days, then the work will be finished fastly. Clear? So number of days needed to complete the work is equals to 1 upon 1 day work, and the time required to do a certain work is equals to work done upon 1 day's work, and numeration is in proportion of work done. That is, जो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों चीज़ें एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है. A can complete, so we'll make our concept more clear by attempting some questions, by solving some questions. So question number 1 is the example number 3 of our exercise. A can complete 1/5 of a piece of work in 12 hours and B can complete 1/6 of the same work in 15 hours. How many hours both working together can complete the work? A को अगर A जो है 1/5 उसको उस वर्क को 1/5 पीस करता है एंड उसे 12 आवर्स लगते हैं. सो अगर वो 1/5 पीस करता है 12 आवर्स लगते हैं तो उसका 1 आवर का वर्क कितना होगा? 1/12 ऑफ 1/5. करेक्ट. सो विल हैव 1/12 ऑफ 1/5. तो 1 आवर वर्क विल बी 160. दैट इज़ उसको 60 आवर्स लगेंगे अगर उसे काम कंप्लीट करना है. बी को 1/6 लगता है 15 में, तो आप 1/6 ऑफ 1/15 करेंगे. दैट इज़ 1/15 ऑफ 1/6. सो इट इज़ 1/90. नाउ देयर टुगेदर वर्क. हमेशा याद रखिएगा कि जब हम टुगेदर वर्क की टाइम को नहीं ऐड कर सकते, ऐसे कि ए ने इतने डेज़ लिए, बी ने इतने डेज़ लिए, तो दोनों टुगेदर जो है इतने नंबर ऑफ डेज़ लेंगे. बिकॉज डेज़ जो हैं, जब दो लोग जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे तो डेज़ लेस हो जाएंगे. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, टुगेदर वर्क को ऐड करते हैं. 1/60 प्लस 1/90. यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया. दिस इज़ 3 + 2/180. दिस इज़ सॉल्व किया 1/36. तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए क्योंकि ये वर्क है. तो वर्क विल बी फिनिश्ड व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर इज 36 आवर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज इफ 2 men और 3 boys टेक 40 आवर्स टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क. इसे हम किसी भी तरह के तरीके से कर सकते हैं कि 2 men 40 आवर्स लेते हैं और 3 boys भी 40 आवर्स लेते हैं. तो उनका 1 आवर का वर्क जो है वो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं. यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है. सिंस 2 men का वर्क जो है 3 boys के वर्क के इक्वल है, तो 1 man का वर्क कितना आ जाएगा? 3/2 ऑफ बॉयज़ वर्क. ना 4 men का वर्क देखिए, आप जो नेक्स्ट लाइन है उसमें मुझे 4 men का वर्क चाहिए, इसलिए मुझे 4 men का निकाला. तो 3/2 × 4. सो दिस इज 6 boys वर्क. सो यहाँ पर मेरे पास एंड है, इसलिए मैं इन दोनों को ऐड करूँगी. सो 6 + 9 इज़ 15 boys वर्क. So 1 boy can do a work in 120 hours. So 15 boys can do a work in 150/15 hours, that is 8 hours. So working together, they will complete the work in 8 hours. Now the next question is 2 taps. So if 2 taps are working together and a tap A can complete the completely fill the tank in 4 hours and another tap B can completely in 6 hours, C can empty in it 12 आवर्स. देखिए, जब कोई चीज़ जो है फिल होती है तो उसका वर्क डन पॉजिटिव माना जाता है. सिमिलरली जब कोई चीज़ एम्प्टी होती है, चीज़ मीन्स कोई भी कंटेनर हो, कोई भी टैंक हो, तो उसके वर्क डन को नेगेटिव मानते हैं क्योंकि हमारा जो वर्क है वो कम हो रहा है. हमारा मेन वर्क क्या है? उस टैंक को फिल करना. सो इफ़ ऑल 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर, तो देखिए ए का 1 आवर वर्क कितना आ जाएगा मेरे पास? 1/4. बी का 1/6 एंड सी का -1/12. अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1/4 टुगेदर, बिकॉज व्हेन द टुगेदर 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तो 1/4 + 1/6 -1/12 हो जाएगा. एलसीएम लिया. दिस इज 12, दिस इज 4/12, दिस इज 1/3. दैट इज व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर इट विल टेक 3 आवर्स टू कम्प्लीटली फिल द टैंक. ध्यान रखिएगा, इसमें एक टैंक आपका जो है एम्प्टी वाला भी था. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. होप द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क इज बीन नाउ वेरी मच क्लियर टू यू. थैंक यू.